गुड मॉर्निंग माय डियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एक ऑब्जेक्ट m मास का किसी इंक्लाइन प्लेन पर होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, अपवर्ड मोशन में आप उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, विद इन 10 मिनट्स में आपके एक एक कंसेप्ट मतलब 4 डेरिवेशन 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कंसीडर कर लिया एक इंक्लाइन प्लेन। जिस इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन का, मैंने मान लिया इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, और इसका मास है m। तो आपको पता है वेट तो ग्रेविटी के एरो में लगता है, तो वेट किस तरफ लगेगा, इस एरो के अकॉर्डिंग लगेगा mg। इट इज द वेट एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। अब रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट होता है। तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इस तरह। तो आप इस ट्राइजेक्टरी को कंप्लीट ड्रॉ करेंगे पीछे तक, और जितना एंगल ये होता है हमेशा उतना एंगल ये थीटा होता है। तो आप क्या कहेंगे, mg को दो रिजोल्विंग वेक्टर में तोड़ देंगे, mg cos थीटा एलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये बनेगा mg sin थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे आप और इस डेरिवेशन को समझते चले जाएंगे। मान लीजिए आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस, जहां फ्रिक्शन लगेगा उस सरफेस के ऊपर। तो अगर आपको एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहा गया तो आप क्या कहेंगे, इस पे फोर्स लगेगा जो ma के बराबर होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से एक्सेलरेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जरा कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा, जब इस फोर्स से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश करेगा जो म्यू आर के बराबर होता है। अगर आप इस फोर्स से इस फोर्स को कैंसिल कर देंगे तो आपको ये रिजल्टेंट फोर्स निकल करके आ जाएगा जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि F फोर्स है जो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा माइनस F के, और F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू आर के। किसके बराबर होता है, म्यू आर, जहां आर रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जरा ध्यान दीजिएगा, अब r की वैल्यू जरा ध्यान दें आप, mg cos थीटा के बराबर है, तो r की जगह आप क्या लिखेंगे, mg cos थीटा। क्या लिखेंगे, mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा। अब आप इसमें से m कॉमन लेंगे, g कॉमन लेंगे, और आपके पास अंदर बचेगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। जब आप f की वैल्यू लिखेंगे m के, तो आपके पास mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा के बराबर आएगा। अब m से आप m को कैंसिल कर दीजिएगा और आपके पास आंसर ये रहा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन इसके बराबर होती है। तो यहां से आपके पास एक चीज प्रूफ हो गई कि एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट थीटा एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मतलब ऑब्जेक्ट कितने मास का है इस पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे कहा है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप अपवर्ड डायरेक्शन का केस करेंगे तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, क्या कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में आप चलेंगे तो अप्लाई जो फोर्स करेंगे मोशन के लिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा F इक्वल टू ma, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कैपिटल F। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक चीज आप और ध्यान से देखेंगे, एक चीज आप और ध्यान से देखेंगे, अब ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगे हैं, और सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस को आप क्या कर देंगे, ऐड। जब आप दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ F की वैल्यू mg sin थीटा प्लस कैपिटल F के बराबर, और कैपिटल F यहाँ आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपके पास ये आई। अब यही आपके पास आंसर है। मैंने एक डेरिवेशन आपको कराया था, दूसरा डेरिवेशन आपने खुद सीख लिया, सिर्फ आपको साइन कन्वेक्शन चेंज करना पड़ा है। तो दूसरे डेरिवेशन में भी हमें कंक्लूजन क्या मिला है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी एक्सेलरेशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी।
कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक ऑब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो, तो आप क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस s मान लेंगे और एक अप्लाई फोर्स किया आपने f, एक्सेलरेशन तक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फोर्स तक की बात करेंगे, सिर्फ आप यहां तक की बात करेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आता है और वर्क किसके बराबर होता है माय डियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस अल्फा मान लीजिए। फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, एस भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास फॉर्मूला वर्क का बन गया F इंटू एस। एफ की वैल्यू आपके पास ये है, तो F इज इक्वल टू mg इंटू एस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इट इज द amount of work, it is the amount of work on an inclined plane to shift a wooden block or an object of mass m on a frictional surface from one point to the another point। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप अपवर्ड डायरेक्शन में किसी एक फ्रिक्शन वाली सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं जिसका मास m है, तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इतना वर्क करना पड़ेगा। अब सवाल है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना वर्क करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप लेकर के आएंगे इस ऑब्जेक्ट को तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जैसे कि अभी तक पढ़ा था आपने, और मोशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स माइनस ये फोर्स, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, जैसे कि आपने सबसे पहले डेरिवेशन में किया था, ये माइनस साइन आया। इसके बाद वर्क का फॉर्मूला तो वही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, cos अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू आपके पास 1। अब सिर्फ आपको यहाँ माइनस साइन लगा देना है। तो आपने 4 डेरिवेशन कुछ ही मिनटों में सीख लिए हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से पढ़ते चले गए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। सिर्फ आपको एक टेक्निक समझनी थी, एक ट्रिक समझनी थी, और ट्रिक से आपने 4 डेरिवेशन कुछ ही मिनट में कर लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एंड बैंकिंग ऑफ रॉड। दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपके यहाँ 101% एग्जाम में आप ये आएगा।